हेलो दोस्तों। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला हूँ। स्विंग टू आप बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसका डे 2 डे से लेकर 2 मंथ तक होगा। और मान लीजिए आपको 10 ट्रेड में से मैं आज सिर्फ आपको 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5, 6 ट्रेड देने वाला हूँ आज, जिसमें से आप मान लीजिए 50% का क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, और 50% का क्या होगा, टारगेट हिट होगा। लेकिन टारगेट 1:2 या फिर 1:3 का रहेगा। इससे क्या होगा, आप ओवरऑल प्लस में ही निकलिएगा। आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेने से पहले या फिर स्विंग ट्रेडिंग लेने से पहले आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है। कहने का मतलब, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप क्या कीजिए, इसमें से जो बेस्ट 4-5 लगे उसमें क्या कीजिए, 20,000 करके इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आप सिर्फ एक ही में लगा, उसी में टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए 5 में से क्या होगा, 3 का टारगेट हिट होगा, 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा। 3 गो में आप क्या कीजिएगा, 200 करके 600 प्रॉफिट कीजिएगा, 2 गो में लॉस कीजिएगा 200 का, तो 600 में से 200 माइनस होगी तो आपको 400 का प्रॉफिट हुआ। इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, स्टॉप लॉस प्रॉपर लेके बैठेंगे ताकि हम लोग स्टॉप लॉस, देखिए एक्चुअली होता क्या है बता देता हूँ। एक स्टॉक यहाँ पर था, अगर किसी ने खरीदा होगा तो उसको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना था या फिर यहाँ पर निकल जाना था। अगर उस समय वो नहीं निकला होगा तो कहाँ तक रह गया होगा वो, तो ज़बरदस्ती इन्वेस्टर बन जाते हैं कुछ लोग। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आप अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलिएगा ऊपर तो गया है, यहाँ तक ऊपर तो गया है, ठीक है, और आगे ऊपर जाएगा तो मेकअप हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक, नवंबर 2021 से लेकर के आप यहाँ तक आप जब देखते हैं नवंबर 2022, आपका 1 साल पैसा तो बर्बाद हो गया ना। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपका पैसा आपके पास रहेगा तो ज़्यादा काम देगा, ना कि आप लॉस लेके बैठ जाओ। सही है, वो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के चक्कर में आप बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ निकल गए रहते, यहाँ कहीं पर भी अगर आप लेते तभी तो आप प्रॉफिट में रहते ना, यहाँ तक का प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये देखिए कितना कम समय में हो गया। यहाँ से भी अगर देखते हैं, अगस्त 24 से चालू हुआ है, अगस्त 24 से रैली चालू हुआ, आप अगस्त में ना पकड़ पाते, आप सितंबर में पकड़ते, सितंबर के एंड में, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल गया रहता है। 33 to 46, यानी कि लगभग आप धर लीजिए 20 to 30% का आपको मिल गया रहता है आराम से। बस समझ में आया। इसीलिए हम लोग को स्टॉप लॉस लगा करके ही चलना है। ठीक है, और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसका स्टॉप लॉस वहाँ पर रखें, तो रखने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब दे दिया जाएगा, लेकिन बताया ही नहीं जाएगा क्यों दे रहे हैं। S1 S2 दे दिया जाता है कि स्टॉप लॉस, रजिस्टेंस, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस 2, लेकिन है कहाँ पर वो। आप कैसे, आप मान लीजिए इसको 1 डे के हिसाब से देख रहे हैं, अगर मैं आपको इसको आपको वीकली चार्ट में दिखलाऊँ तो आपको और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस 2, यहाँ पर किसी के लिए रजिस्टेंस होगा, किसी के लिए रजिस्टेंस 2 यहाँ पर हो, सपोर्ट 2 यहाँ पर होगा, तो दिक्कत होता है। अब मान लीजिए ये स्टॉक इतना आगे बढ़ चुका है तो इसके लिए रजिस्टेंस निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। प्लस मैं आपको बता दूं, मैंने 2 से RVNL लिया और एक यहाँ पर रेलटेल लिया है। ठीक है, ये दोनों पीछे लेने के पीछे रीज़न क्या है, मैं सबसे अच्छा बता देता हूँ। अभी 2023 के बाद 24 में इलेक्शन होगा, तो 23 में गवर्नमेंट को दिखलाना पड़ेगा उसने क्या किया है। प्लस ये रेल के स्टॉक इसीलिए चलेंगे क्योंकि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना है, जिसके वजह से, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा लोगों के लिए। ठीक है, इसका फ़ायदा किन कंपनियों को मिलेगा, जो रेलवे में इन्वेस्टेड है, जो रेलवेज की कंपनीज है, रेलटेल हो गया, RVNL हो गया, IRCTC हो गया। तो IRCTC को मैं नहीं लूँगा, मैं RVNL को लूँगा और रेलटेल को लूँगा, क्योंकि इसका प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है इसको ऊपर जाने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इन सबको लूँगा। सबसे पहले मैं RVNL की बात कर लेता हूँ। इसको 1 डे के चार्ट में देख लेते हैं देखिए ये इसका क्या है, ये जो पॉइंट है आपका 39.25, ये क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया है। एक बार यहाँ पर खाया, यहाँ पर भी कुछ दिन स्टे किया, यहाँ पर भी देखिए यहीं से क्या किया था इसने, रिजेक्शन खा के ऊपर गया था, तोड़ा था, फिर यहीं पर आके क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, रिजेक्शन खाया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था पहले क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है। ठीक है, लेकिन देखिए इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसको देखिए, और ये भी आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ से गया, नीचे होकर रिजेक्ट आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट आया, फिर ऊपर गया, रिजेक्ट आया। देखो अभी यहाँ पर 2 कैंडल बना चुका है, अप्रॉक्सिमेटली देखिए 2 बड़ा कैंडल के बाद 3 बड़ा कैंडल के बाद नीचे आता है, तो यहाँ से ये रिजेक्ट होकर के यहाँ तक आएगा 43.25 की तरह, यानी कि 3 रुपये का लॉस होगा। उसके बाद आपको लेना, अभी आपको नहीं ले लेना है। और स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाइए 39.85। मैं चाहता तो अभी आपको ट्रेड में जाने के लिए बोल सकता था, लेकिन आपके लिए क्या है, रिस्की होगा।
और मैं इसको पोजिशनल से ज़्यादा मैं बोलता हूँ आपको इस लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। कम से कम 23 तक तो आपको बुलिश रहना चाहिए इस शेयर के ऊपर। 23 तक हो सके तो 46 का शेयर आपको हो सके तो 150 250 में मिल सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। कुछ शेयर होते हैं जो पोजिशनल के लिए भी अच्छे होते हैं और इसके लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैं ये PSU स्टॉक बहुत सालों तक नहीं भागे, आप देख सकते हो कुछ बहुत दिनों तक नहीं भागे हैं। और इसका जो अपना ऑल टाइम हाई था उसको क्या किया इसने, तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है इस रेंज में 43 पॉइंट के करीब में कभी भी आएगा, आप इसको बाई करके ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा टारगेट आप इसका रख सकते हैं 46 में है, आपको मिलेगा 43 के करीब में, 44 43 के करीब में। आप इसका टारगेट 60 लेके चल सकते हैं 2 महीने के लिए। ये भागेगा ही क्योंकि सबके नज़र में ये आ गया है 2 महीने तक एटलीस्ट जाएगा। जब वहाँ से आप देखिएगा 4% 5% गिर रहा है तो आप कहिए वहाँ पर सेल कर दीजिएगा। इसलिए मैंने इसका कोई प्रॉपर टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। और एक चीज़ ये इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। ये जब भी मिलता है ना शेयर क्या होता है आगे की तरफ ही भागता है, ऊपर की तरफ ही भागता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए इसका तो डिस्कस कर लिया है हमने। सेकेंड डिस्कस करते हैं रेलटेल के बारे में। ये भी हमने डे चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए ये भी एक तरह का राउंडिंग बॉटम बना रहा है, यहाँ से जाते हुए एक गोल्ड राउंडिंग बॉटम बना रहा है। प्लस देखिए इस शेयर कितना अच्छा चार्ट है नीचे जाता है फिर ऊपर, यानी कि हाइस जो बना रहा है हमेशा हाइस ज़्यादा बना रहा है। आज जो बॉटम बना रहा है वो बॉटम भी क्या बना हाई बना रहा है, यानी कि इसका ऊपर चढ़ने के चांसेस क्या बहुत ही ज़्यादा है। प्लस इसका गोल्डन क्रॉस ओवर 4-5 दिन पहले हुआ था जहाँ पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी क्या किया था, इसको क्रॉस कर दिया था। ऐसा क्रॉसिंग पे क्या होता है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। और ये देखिए आप सही तरीके से देखिएगा तो 200 को डे को सपोर्ट किया उसके बाद ऊपर भागा, यानी ये अभी क्या है पूरा का पूरा बुल्लिश है, ठीक है। इसका 2 शॉर्ट टर्म टारगेट है। पहला बात इसको अभी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ये नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए एक ऊपर गया फिर नीचे है, ऊपर नीचे, यानी कि एक बार यहाँ पर अप मूव बहुत अच्छा खासा दे चुका है, अब इसको नीचे आना ही पड़ेगा। 124 पे मिल रहा है आपको, ये मान लीजिए अब कितना में आएगा 119 तक आने का मेरा चांसेस है। यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लेवल था जिसको उसने क्या किया है ब्रेक किया, ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया। देखिए यहाँ से जा रहा था सब रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ ऊपर जब निकल गया तो यहाँ पर आकर के एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार यहाँ पर कर लिया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए तो पहला टारगेट आपको जो रहेगा, पहला टारगेट डे वाइज में तो आपको मिलेगा 140 के तक आराम से मिल जाएगा। अभी 124 में ट्रेल कर रहा है, 140 का तो आराम से मिल जाएगा। और उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो उसको वीकली चार्ट में दिखलाता हूँ मैं आपको। लॉन्ग टर्म में आपको देखिए यहाँ पर छोटा जगह पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका शेयर यहाँ तक आएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा 128 का तो इमीडिएट टारगेट मिलेगा आपको। उसके बाद जो टारगेट मिलेगा 140 के करीब में, उसके बाद आप जो मिलेगा आपको क्या 150 के करीब में, उसके बाद आपको एक मिलेगा 158 के करीब में, और उसके बाद ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जाएगा तो बहुत आगे तक आपको मिल सकता है। तो जो मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म यानी कि धर लीजिए 5-10 ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1:2.36 का रेशियो मिल रहा है। यानी कि अगर लॉस होता है तो आपको कितना का लॉस होगा 5% का, प्रॉफिट अगर होता है तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको कितना 12% का प्रॉफिट होगा। उसी तरह जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है उसके लिए मैं स्टॉप लॉस भी नीचे रखा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बनाया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बहुत जगह रिजेक्शन मिला है, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए उठ नहीं पा रहे थे, यहाँ पर भी उसको एक मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसका टारगेट जो बहुत अच्छा है 50% का टारगेट मिल सकता है, यानी आपको इसमें आराम से 183 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इतना ऊपर तक उसको जाने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ देखिए जून मंथ से लेकर के अभी तक गया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो आ ही रहा है, अक्टूबर 4 मंथ लगा। तो 4 मंथ का टारगेट आप दीजिएगा तो 4 मंथ में ये डेफिनेटली कर लेगा। क्यों देखिए क्या होता है ना, अभी देखिए PSU बैंक बहुत भाग रहा है। 3 मंथ पहले तक PSU बैंक मरा पड़ा था, अचानक से देखिएगा PSU बैंक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई हुई है। उसी तरह से ये मूवमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर। आपको अगर आपको स्विंग ट्रेडर है, देखिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ 9:3 का। ईयर का 9 मंथ क्या होता है, शेयर उसी रेंज में रहता है, 2% ऊपर 2% नीचे, 2% ऊपर 2% नीचे। लेकिन एक समय जब उसको आगे बढ़ना रहता है ना तो अचानक से क्या करेगा 1 वीक के अंदर ही 4% 5% का मूव दे देगा। उसके बाद से जो भागता है 23-22% तक भागता है एटलीस्ट, ठीक है। तो इसका भी 22 से लेकर के 23% भागने का बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। प्लस अब वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर इसको ये मिला सपोर्ट मिला तो ये ऊपर ही भागेगा, ठीक है। जो रेलटेल की बात कर लिया, रेलटेल और आरबीएल तो मेरे फेवरेट है, वो मैं बता दिया। उसके बाद आता है कैनरा बैंक के बारे में, ठीक है। कैनरा बैंक का चार्ट देखिए हमेशा ही अप गया है, ठीक है। इससे पहले इसने डाउन लिया था। इसको मैं डेली की जगह आपको वीकली में दिखलाता तो ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। देखिए एक समय इसने बहुत अप लिया, उसके बाद से क्या हुआ बहुत हाई तक गया था, 789 तक गया था। अभी देखिए कितना, उसका सामने कोई भाव ही नहीं है।
नीचे गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, ठीक है। और अभी देखिए कुछ दिनों से क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपर जाने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट भी है और कुछ क्या लॉन्ग टर्म टारगेट भी है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर क्या डेली टाइम फ्रेम में। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने ये किया, देखिए ये क्या, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी इसने 3-4 बार रिजेक्शन खाया है। यहाँ से जो मूव देगा ना आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा। पहला टारगेट जो इमीडिएट टारगेट रहेगा, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मान लीजिए 3 से 4 दिन के लिए, अगर इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पर देखिए आके कंसोलिडेट कर रहा है, ये सही से तरीके से देखिए छोटा छोटा कैंडल बना रहे हैं, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम भी हाई है क्योंकि लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ने जिस तरह कैंडल बनाया है, इसको आना तो नीचे चाहिए, लेकिन फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं इस लेवल को तोड़ने के लिए। 297 है, अब 300 क्रॉस करने दिए इसको। जैसे ही 300 क्रॉस कर जाता है ना, कन्फर्म देखिए, अरे एक कैंडलस्टिक का देखिए वैल्यू कितना अच्छा है, जहाँ पर रजिस्टेंस मिले यहाँ से इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद ही इसमें से कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। पहला जो टारगेट होगा आपका क्या होगा, 4% का लॉस, और प्रॉफिट होता है तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, एक सेकंड में दिखला देता हूँ। प्रॉफिट होगा तो 9% का, ठीक है। यानी कि 2.16 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यानी कि अगर आप 100 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आपको 216 तक का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसको बाई स्टॉप लॉस लगाना है 285 में। टारगेट जो रहेगा आपका वो मैं बता देता हूँ, टारगेट आपका रहेगा 324 का पहला टारगेट, उसके बाद सेकेंड टारगेट मिलेगा 345 का, उसके बाद थर्ड टारगेट मिलेगा आपको 377 का, उसके बाद फोर्थ टारगेट मिलेगा 409 का। आप जितने भी स्टॉक बाई करें, कुछ भी करें, आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आपका स्टॉक जितना भागे आप भागने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम स्टॉप लॉस लगा करके ही आप रखोगे। विदाउट स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको नुकसान होना ही है। बहुत कोई बोलते हैं ना मजबूरी में इन्वेस्टर बन जाते हैं, ट्रेडर बनने आया तो बन गया इन्वेस्टर। क्यों बन जाते हैं पता है आपको, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो लोग करना क्या चाहते थे, शेयर बाई करके प्रॉफिट करना चाहते थे, ठीक है। शेयर नीचे चल गया तो उम्मीद में थे, थोड़ा दिन रुकते ऊपर जाएगा, फिर नीचे गया। जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई खरीदा था 412 में, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस बनता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया था, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लिया था जिसकी वजह से, ठीक है। तो अगर नहीं बिक्री किया रहता, उस यहाँ पर बिक्री नहीं किया रहता, उसको देखिए लॉस कहाँ तक जाता, इतना तक जाता, 89 तक। खरीदा कहाँ पर है, 412 के करीब में। आप बेचा कहाँ पर है, आप सोचिए 89, 90, 94 के करीब में। अब सोचिए इतना नीचे तक का किसका हिम्मत होता है कि खरीद लें, ये बिक्री कर लें, राइट। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या बनता है, स्टॉप लॉस तो वही रहेगा 3.83 का। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका जो बनता है 38% का अपसाइड मिल सकता है। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं कि मैं जो तो बोल दे रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक यही है कि देखिए अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। देखिए एक बार ऐसा किया था, टच करने की कोशिश किया था, देखिए यहाँ पर एम पैटर्न बना के नीचे की मारा था, फिर देखिए ऊपर गया था। तो एक ऐसा एक जगह है जहाँ पर वो एक बार तो जरूर ये कहेगा, एक बार जरूर जाएगा 412 तक। उसको सस्टेन करे ना करे हम लोग को नहीं देखना है। अगर मान लीजिए टारगेट पूरा भी नहीं होता है तो आप मान लीजिए अपने स्टॉप लॉस क्या रखा था, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था कितना, 382 का। टारगेट क्या रखा था शॉर्ट टर्म में, क्या रखा था टारगेट आपने 325 को। मान लीजिए स्टॉक उसका बाद ही भाग रहा है तो आप टारगेट मत बुक कीजिए ना, उसको आगे जाने दीजिए। 324 में गया, 344 में गया, तो आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके उसको यहाँ पर ला दिया 325 में। अब फिर स्टॉक आगे गया तो अपने क्या किया, स्टॉप लॉस को अगला टारगेट को ही अपना स्टॉप लॉस बना लिया, यानी कि 345 को अपना क्या कर लिया, 346 को अपना स्टॉप लॉस बना लिया। जब इधर से जब आगे भागे तो क्या किया, अपना स्टॉप लॉस चेंज करके यही कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा देर तक प्रॉफिट को राइड कर पाएंगे। देखिए लॉस सबको होता है, आदमी लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट, अरे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया पर शेयर में, यानी 10,000 शेयर का 50,000 का प्रॉफिट हो गया, वो नहीं करना है आपको। आपको वेट करना है, आपको स्टॉप लॉस 2 रुपये का जाता है चल जाने दीजिए, आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। बहुत लोगों के मन में अफसोस रहेगा, मान लीजिए यहाँ तक नहीं जाकर 408 तक नहीं जाकर के 374 में ही जाकर के आ गया, वो टकरा करके आपका टारगेट हिट हो गया, आपका 402 तक आपका गया था, तो बोलेगा कि अब लॉस हो गया तो आपको, लेकिन लॉस नहीं हुआ। आपने क्या किया, अपने नियम जो बनाया था उसको फॉलो किया। देखिए रूल शेयर मार्केट का एक ही रूल है, अगर आप रूल जो बनाते हैं उसको फॉलो कीजिएगा, शेयर मार्केट से कभी लॉस नहीं होगा, बड़ा प्रॉफिट लेकर के ही निकलिएगा। आपका माइंड क्या करता है, आपको साथ बहुत बड़ा खेल करता है, कभी आपको लॉस कराएगा, कभी आपको प्रॉफिट कराएगा, ठीक है। कभी देखिए कि लॉस जा रहा है, आप लॉस काटते नहीं है,
कि नीचे जा रहा है, कहीं उम्मीद लगा के बैठते ऊपर तो आएगा, ऊपर तो आज नहीं तो कल आएगा, जब आएगा तब बेच देंगे, कभी ऊपर आता नहीं। बहुत सारे शेयर है, जैसे यस बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, वो तो कभी ऊपर आया ही नहीं। तो आपको मन में बैठा के रखना है, टारगेट आपको बैठा लेना है। जीरोधा का ऐप लीजिए या फिर ग्रो का ऐप लीजिए या फिर एंजल वन लीजिए या फिर अपस्टॉक लीजिए, सब में जीटीटी ऑर्डर गुड टिल ट्रिगर्ड ऑप्शन रहता है। एक ही बार में क्या कीजिए, बैठा दीजिए। अगर आपको स्टॉक लगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने टारगेट बैठा रहता है यहाँ तक का, मैं जब भी लेता हूँ तो क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस बैठा लेता हूँ और टारगेट बैठा लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमको लग रहा है टारगेट से भी आगे जा सकते हो, मैं टारगेट को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। आज स्टॉप लॉस को क्या करूँगा, जिस पॉइंट पे मैंने बाई किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दूंगा। जितना बार आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे उतना ही क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और इस तरह से ट्रेल करते जाएंगे तो प्रॉफिट जहाँ पर आप 2 गुना बनाने वाले तो वहाँ 10 गुना भी बना सकते हैं, राइट। उसके बाद पीवीआर एंटरटेनमेंट में इसका चार्ट सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है, देखिए ये क्या है, अप ट्रेंड में है, लोअर लॉस बना रहा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, राइट। अब देखिए इसने सपोर्ट लिया है, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इसने क्या किया, यहां पर आपका सपोर्ट लिया है, यानी सपोर्ट लिया मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जिसने खरीदा होता है यहाँ बेचता, यहाँ पर जिसने खरीदा होता है वहाँ बेचता, यहाँ पर बेचता, यहाँ पर बेचता। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको इतना अच्छा मिला है कि आप जिस पॉइंट में मिला है वो सपोर्ट में मिला है, सपोर्ट में मिला है, यानी कि स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, बहुत कम होगा। देखिए मैं 2 स्टॉप लॉस, एक ये स्टॉप लॉस भी था, मैं उसको नहीं दे रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा, ज़्यादा हो जाएगा। आप ये स्टॉप लॉस लेके चलिए, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल बना था जो आपको प्रीवियस कैंडल बना था, यहाँ पर मैंने क्या दिया, आपको स्टॉप लॉस दिया। जनरली यही स्टॉप लॉस लिया जाता है। टारगेट क्या, इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि आपको कितना का मिल रहा है, 1898, यानी कि 1900 का टारगेट पे आप जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम है, यानी कि 150 रुपये के प्रॉफिट के लिए आपको 100 रुपये का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जो मैक्सिमम गया तो वहाँ पर आप देखिएगा तो आपको क्या है, 20% का अपसाइड मिल सकता है और लॉस आपका कितना, सिर्फ 4% का है। यहाँ पर 4.72, यानी कि 100 रुपये का रिस्क लीजिएगा तो आपको 400 का ये होगा। तो एक कितना दिन में अचीव हो सकता है, सबसे पहला बात है, देखिए शॉर्ट टर्म में देखिएगा ये पहला टारगेट 2 दिन में भी अचीव हो सकता है, इस मैक्सिमम 6 डेज में आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में कितना जाएगा, तो 30 to 50 डेज में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। आज जिनको मन है कि थोड़ा सा और स्टॉप लॉस ले ले, जिस लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो वो स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर ऊपर चल जाए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, राइट। तो मैं पहला लेवल बताता हूँ, पहला टारगेट रहेगा आपका 1879 का, 1900 का। उसको दूसरा टारगेट रहेगा, क्यों मैंने दूसरा टारगेट दिया, यहाँ पर देखिए बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर भी स्पेंड किया है, इसलिए दूसरा टारगेट रहेगा 19537 का। फिर थर्ड टारगेट आपका रहेगा 2060 का रहेगा। अब उसका फोर्थ टारगेट रहेगा आपका 126 का। आप यहाँ पर जाके अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर थोड़ा रिस्की ट्रेड है ना, तो आप क्या करें, ऊपर की तरफ क्यों करें, मैं ऊपर की तरफ इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि देखिए इसने क्या किया, लो लगाया था, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, यहाँ हाई लगाया, फिर लो लगाया है, यानी कि ऊपर जाने का ये ट्रेंड इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब इसने कैरी किया था, यहाँ से देखिए ऊपर गया, नीचे गया, कुछ समय स्पेंड किया, फिर ऊपर ही गया है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप क्या कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, 2-4 दिन के लिए कीजिए, 6 डेज में आपका टारगेट पूरा कंफर्म पूरा हो जाएगा, आप लेके निकलते बनिए, राइट। इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखना है। सेकेंड थिंग आता है हम लोग एसीसी, ये तो मतलब बहुत कोई का फेवरेट है स्टॉक, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या कर रहा है, एक तरह का बॉटम बना रहा है, इस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। क्यों ट्रेड रिस्की होगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन का मौका उसको नहीं मिला है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन का मौका मिलता तो आपके लिए क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता। ये देखिए अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। कुछ दिन पहले इसने ऑल टाइम अपना हाई लगाया था, वहाँ के नज़दीक है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा क्या है, रिस्की ट्रेड है। अगर लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें 3% का डाउन साइड और 12% का अपसाइड मिलेगा आपको। और ये भी मान लीजिए आपको 15-20 दिन में मिल जाएगा। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, जो ये मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपको सोचना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट 1.23 का, यानी कि 123 के प्रॉफिट के लिए 100 का लॉस ले सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर मान लीजिए कि 2-4 दिन बाद आप देखते हैं यहीं पर कंसोलिडेट करता है, तब आप बाई कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, नीचे एक बार एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद नीचे आकर के फिर एक रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाते हैं, इसीलिए, राइट। तो चलिए इसका बात कर लिया मैंने। फिर क्या करता हूँ, इसका सबसे ज़बरदस्त चार्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है। देखिए यहाँ पर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ पर एक बार लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार यहाँ पर क्या कर चुका है, ले चुका है। तो यानी कि अब ऊपर जाएगा।
कंसोलिडेट कर रहे हैं इस जगह पे, जो सबसे अच्छी बात है इसके लिए। इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, अगर आप लेते हैं तो मैं इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2.28 का है, राइट। अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं, यानी कि आप थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा प्रॉफिट राइट करने के लिए, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया, देखिए ये इतना हाइट तक गया था, इसमें तो ज़्यादा गया, उसमें भी ज़्यादा गया था, तो यहाँ पर मैंने लेकर रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ तक एटलीस्ट जाएगा ये, राइट। यहाँ तक जाएगा। पहला टारगेट मैंने इसलिए डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या, अगर टक देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेकर के, तो यहाँ से कम यहाँ तक जाना चाहिए, जो रिस्क रिवॉर्ड क्या बहुत ही अच्छा है। 10% का अपसाइड मिल सकता है, 4.53 का लॉस परसेंट। और यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ले चल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो यहाँ पर भी लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, 26% का अपसाइड मिलेगा, जिसमें लॉस परसेंटेज कितना 4% रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको तो स्टॉप लॉस ज़्यादा देना पड़ेगा, 10% का स्टॉप लॉस और ऊपर में क्या है 26% का अपसाइड, राइट। तो ये सबसे बेस्ट स्टॉक था। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। मैं डेली या वीकली में 2-3 आपको इस तरह वीडियो दिखलाऊंगा, चार्ट दिखलाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा।